नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के बहुविकल्पीय प्रश्न। और पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। किसने की है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो भूषण जी हैं, केशवदास हैं, चंद बरदाई हैं या छत्रसाल हैं। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई, और बाकी सब रीतकाल के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं। सदा सुखलाल, चंदा शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्णदास। तो कौन है? सदा सुखलाल। इनकी रचना है सुख सागर। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या भारतेंद्र हरीशचंद्र को। तो किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरीशचंद्र को। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हंस पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का, कि ब्राह्मण पत्रिका का या इंदु पत्रिका का? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या प्रेमचंद युग के? तो किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। कहाँ पर? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, हैदराबाद में। तो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रगति। तो कौन होंगे? बद्री, उसको सही कर लीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादक हैं। तो कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों के देश, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो कौन सी नहीं है? पृथ्वी पुत्र। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो रेखा चित्र कौन सी है? अतीत के चलचित्र। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं कृति है। जैनेन्द्र कुमार वर्मा की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्ण दास की। तो किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, हंस के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। तो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास, राहुल सकृत्यायन, अज्ञेय। तो कौन है? राहुल सकृत्यायन। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग का काल है 1860 से 1900 ईस्वी तक,
1900 से 1922 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1938 से वर्तमान तक। तो छायावादोत्तर युग कब से माना जाता है? 1938 से वर्तमान तक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी रचना क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो कौन सा युग है? द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो सही कथन क्या होगा इसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, ये क्या है? गलत है। प्रताप नारायण जो हैं वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लू लाल। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। तो किसमें हुई? द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु। तो किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल साकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो कौन सी रचना है? नासकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, लल्लू लाल, सुख सागर, सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है आधुनिक काल को गद्य काल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्य उदय काल था, किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईसा अल्लाह खां। तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन हैं जिनके नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है,
भारतेंदुगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंदुगीन गद्य की 1750 से 1850 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक। तो सही क्या होगा? 1850 से 1900 तक। 1900 से 1920 कौन सा युग हो जाएगा? द्विवेदी युग। ये कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी युग। और 1920 से 1936 तक छायावाद युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा जी। तो इसमें कौन होंगे? भारतेंदु युग से पूर्व गद्य लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं और मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद, सितारे हिंद और लल्लू लाल। तो कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां और सदल मिश्र। तो कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर। ईसा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी और सदल मिश्र की नासकेतु पाख्यानम। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब सुशोभित किया गया? 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में कि 1880 ईस्वी में? तो क्या सही होगा? 1880 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावदोत्तर युग। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं वो भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं? तो अभी आया था ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशी नाथ खत्री। तो कौन है? सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? श्रृंगार रसमंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, पद्य पुराण। तो किसके लेखक हैं? गोकुलनाथ जी, 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रसमंडन किसका है? गोसाई विट्ठलनाथ का। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता हैं? कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य और नाभादास या तुलसीदास। तो कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? इसको सही कर लीजिए, नाभादास। कौन है? नाभादास जी हैं। ठीक है, नाभादास। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना। तो क्या सही होगा? कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का है? प्रारंभिक लेखक राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है उक्त व्यक्ति प्राकरण जयचंद्र प्रकाश, राउरबेल, मृगावती। तो आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? मृगावती। ये रीतकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ युग सा है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावदोत्तर युग। तो कौन सही होगा? भारतेंदु युग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? नासकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, नील देवी। तो जटमल की कौन सी रचना है? गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है, गोरा बादल कथा के लेखक हैं, तो कौन है? जटमल। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो कौन होंगे? पंडित लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, पार्ट 2 में देखते हैं, तपोभूमि किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, पत्रिका से भिन्न रचना है, मर्यादा है, सारिका है, वाग्धारा है कि विशाल भारत है? तो क्या है? वाग्धारा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? हिंदी किस बोली से बनी है? अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से या बुंदेलखंडी से? किस भाषा से बनी है? खड़ी बोली से। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है? सतसई, प्रेम सागर, पृथ्वीराज रासु, गोरा बादल की कथा। कौन सही होगा? गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। तो कौन है? मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है? तो सबसे पहले बता दें किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। ये आत्मकथा है, नाटक है, कहानी है कि उपन्यास है? तो क्या है? आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो अभी बताएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास हुआ किस काल में? हिंदी गद्य का विकास हुआ आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतकाल में, आधुनिक काल में। तो किस युग में हुआ? आधुनिक काल में, भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि, रामविलास शर्मा। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में या छायावादोत्तर युग में? तो किस युग में है? द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के गद्य लेखक हैं कौन है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राय कृष्ण दास। कौन है? राय कृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था 1903, 1920, 1925, 1947। तो भी हमने बताया था सन 1903 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारत की एकता कृत के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती। तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? राहुल सकृत्यायन, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरदचंद्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो किसकी जीवनी है आवारा मसीहा? शरदचंद्र जी की। अगला प्रश्न है, 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? वियोगी हरि की, बाबू गुलाब राय, सुमित्रानंदन पंत।
तो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या छायावादोत्तर युग में? तो किस युग में हुआ? छायावादोत्तर युग में। अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो क्या सही होगा? बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से यंत्र लोक तक की रचना विधा है? भेंटवार्ता है, संस्मरण है, रिपोर्ताज है या यात्रा वृत्त है? तो किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त की रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है? चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य की भूमिका और साहित्य का मर्म। तो कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कम मात्र है, संस्कृत ही जन की मस्तिष्क है, इस सूक्त वाक्य का पाठ है? कुटज, शिक्षा का उद्देश्य, राष्ट्र का स्वरूप या आखिरी चट्टान? तो कौन सी होगी? राष्ट्र का स्वरूप। किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या यात्रा वृत्त है? तो क्या है? उपन्यास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल? तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, किनका का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सकृत्यायन, मोहन राकेश? तो किसका नाम था? राहुल सकृत्यायन जी का। अगला, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।